अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। शहर फैसलाबाद को साफ़ रखने के दावे बहुत किए गए, क्या है हकीकत वो प्रोग्राम में शामिल होगा। जबकि इसके साथ साथ झंग टोबा और चिन्योड़ की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे कि झंग टोबा चिन्योड़ की इंतज़ामिया ने किस हद तक फैसलाबाद डिवीज़न को साफ़ सुथरा रखने में किरदार अदा किया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 1139 नंबर भी दिया, कार्रवाइयाँ भी की, 18,000 टन अलाइशें उठाने का दावा किया। कितनी उठाई ये भी बात करें, लेकिन सबसे पहले पब्लिक के पास आए हैं। साबिक बल्दियाती नुमाइंदे भी होंगे, आवाम भी होगी कि आखिरकार कितनी अलाइशें उठाएंगी, क्या सूरत हाल रही, उनसे पूछेंगे जो यकीनन तौर पर हुकूमत में नहीं हुकूमत के मुखालिफ है, ताकि हकीकत जो है वो उनकी ज़ुबानी हम सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? सबसे पहले ईद अल्लाह का मुबारक आपको शुक्र, जी। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, ईद के ऊपर अलाइशों के हवाले से कैसे देखते हैं कि सूरत हाल किस हद तक मुतमिन रही और किस हद तक ख़राब रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं समझता हूँ कि इस ईद के मौके पे जो हमारे डीसी साहब हैं मोहम्मद अली साहब, उन्होंने खासा अच्छा काम किया है और उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो मेन ऑफिस है वहाँ एक कंट्रोल रूम कायम किया और ख़ुद भी उसका विज़िट करते रहे और उसको मॉनिटर करते रहे। और वहाँ पे जो लोग 1139 पे कॉल करते थे उनकी बात सुनी भी जाती थी और उसका अजाला भी किया जाता था। और मैं ये समझता हूँ कि सॉलिड वेस्ट जब से बल्दियाती इदारे ख़त्म किए हैं, ये पहला मौका है कि सॉलिड वेस्ट ने कुछ बेहतर काम किया। लेकिन अभी भी ऐसी जगह से शिकायत आई है जहाँ पे कोई सियासी मुदाखलत थी। अगर सॉलिड वेस्ट के अंदर सियासी मुदाखलत पूरी तौर पे ख़त्म कर दी जाए तो इसकी कारकर्दगी और बेहतर हो सकती है। आपके ख्याल में जो अलाइशें रोड्स के ऊपर आने की शिकायत मिलती है, जैसे आपने भी कहा कहीं सियासी मुदाखलत, उसमें हम किसको कसूरवार ठहराएंगे? उसमें कौन गलती करता है कि आखिरकार हम साफ़ सुथरे मुआशरे की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही कदम रोक लिए जाते हैं? इसमें मैं समझता हूँ कि आवाम की भी बहुत सी एक ख़राबी की वजह है, क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोग जो हैं वो किसी को कहते नहीं हैं, ना कॉल करते हैं, बल्कि ये होता है कि अलाइशें जो हैं या घर के बाहर या किसी खाली जगह पे या पार्कों के कॉर्नर पे फेंक देते हैं। मैंने खुद देखा कि मेरी अलाइशें थी, मैं फ़ोन करके उठवाता रहा हूँ, लेकिन जो मेरे हमसाए थे उन्होंने ना मुझे बताया ना किसी को, उन्होंने मेरे घर के आगे फेंक दिया। उन्होंने कहा ये अब बल्दियाती नुमाइंदे रहे, अब ये भी आप ही उठवा। तो इसलिए लोगों के अंदर मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस की बड़ी कमी है। तो पब्लिक को भी इस बारे में अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और ये इसका ख्याल रखना चाहिए। इसका ख्याल रखना चाहिए, बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो आप भी यहीं के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल सर, मैं अलाइशों के हवाले से सेटिस्फाइंग है? फैसलाबाद साफ़ सुथरा नज़र आया? सर इस बार तो थोड़ा सा सेटिस्फाई हैं कि चलें कोई सफाई का निज़ाम थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली पीछे तो नहीं था ऐसा निज़ाम, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन ये है कि कुछ लोग जो हैं वो लापरवाही करते हैं कि वह जो लाशें हैं वो अपने घरों के बाहर वैसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ना वो रोड ब्लॉक हो जाते हैं और इसकी वजह से वो बाज़ का जो है वो गटरों में चले जाते हैं वो लाशें, और वो जो है वो ड्रेनेज जो है वो बंद हो जाती हैं। ड्रेनेज बंद हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कमर साहब, आप कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद में सफाई सुथराई का हाल किस हद तक तसल्ली बख्श रहा है? क्योंकि यकीनन तौर पर गलतियाँ कोताहियाँ अदारे करते आए हैं, करते हैं, तनकीद भी करते रहे। आप लोग इस बार तनकीद करेंगे या थोड़ी तारीफ़ करेंगे? नहीं, इस दफ़ा डीसी साहब ने काफ़ी काविश की है, लेकिन जैसा कि बल्दियाती निज़ाम की मौजूदगी में सफाई होती थी वैसे नहीं थी। लेकिन इसको ये नहीं कहेंगे कि ये बुरी काविश थी, क्योंकि अच्छी काविश थी। दो चार जहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें, वहाँ पर कुछ बेहतरी की गुंजाइश मज़ीद भी मौजूद थी। जैसे इस दफ़ा बेस कैंप उन्होंने अकबर चौक से CC 28 का उठा के मिले चौक में कर दिया, तो लोगों को फिर कॉल करके ही वो मामला को करना पड़ा। अदरवाइज़ लोग जाते उनको कह जाते थे अकबर चौक में लाइशें उठा लें, वो लोग उठा लेते थे। मतलब निज़ाम ओवरऑल बेहतर है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कैंपों की जो तादाद थी वो बढ़ानी चाहिए थी उनको, और लोकेशन भी चेंज की और तादाद भी शायद में कम की है। अकबर चौक में था, हमारी दस्तरस में था, मिले चौक में स्पेशल जाना पड़ता था उनको कहने के लिए। ये फ़ायदा हो जाता था कि उनके डेरे भी एक कैंप, हाँ जी, वो कैंप के तौर पर इस्तेमाल हो जाते थे। वहाँ पर उनकी टीम होती थी, वो गली वाइज वार्ड वाइज ड्यूटी लगाते थे बंदों की, अलाइशें आपने उठवानी है, आपने कॉल करनी है। वो लोग एक मतलब कंट्रीब्यूट करते थे सब उसमें, तो जिसकी वजह से बड़ा अच्छा निज़ाम था। लेकिन अभी भी अच्छा निज़ाम है, ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा है, तवक्को से अच्छा हो गया। तवक्को से अच्छा फैसलाबाद के अंदर सफाई का निज़ाम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे देखते हैं जी, किस इलाके से और कितना सफाई का निज़ाम आपको? सर मैं अकबर चौक का रहायशी हूँ, बड़ा अच्छा निज़ाम रहा है। मैं छोटे लेवल के जो वर्कर हैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कुछ रोड ऐसे भी देखे जहाँ वीरान थे, लोग फेंक गए, लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, वहाँ से भी उन्होंने उठाई हैं, वहाँ से भी उठाई हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हकामे वाला का भी अच्छा कहता है। अस्सलाम वालेकुम। आप किस इलाके के? मैं जी अहमदाबाद का रहायशी हूँ। हमने कुर्बानी की, कॉल की और ये 5 मिनट के अंदर अंदर सारी रहायशें उठा दी, इसलिए हम बहुत मुतमिन हैं सारे सिस्टम से।
सारे सिस्टम हाँ, बहुत कि ऐसा मुतमईन काम मतलब होता रहना चाहिए, तो होना चाहिए। ये सफाई बहुत अच्छी की इन्होंने। सफाई अच्छी की है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जब आप लोगों की गवर्नमेंट थी तो एक धुलाई का सिस्टम भी चलता था, फैसलाबाद की मेन शाहराहें धोई जाती थी। अभी भी FWMC कह रहा है कि हम धोएंगे, वॉश करेंगे कुछ इलाकों को, लेकिन कैंप्स के हवाले से शिकायत आई कि कैंप्स, ये मैंने भी देखा कि 11:39 पे मैंने खुद कॉल की तो वो कह रहे थे आपका इलाका जुरिडिक्शन के बाहर है। ऐसी कुछ शिकायत आती रही कि ये जो 11:39 पे बैठे लोग थे वो यूनियन काउंसिल के बारे में शायद गाफिल थे, या जब महकमा हेल्थ की शायद उनके पास फहरिस्तें थी, कुछ इलाके उन्होंने फैसलाबाद सिटी के माने नहीं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती नज़र आई हमें। जी हाँ, ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बाज़ जगह पे ठीक काम रहा है, बाज़ जगह पे ये बात ऐसी शिकायत मिली है। चूँकि असल में ये सारी जो ख़राबियों की जड़ है वो बेसिकली ये है कि बल्दियाती इदारों का ना होना। जब बल्दियाती इदारे होते हैं तो हर बंदे जो इलाके का रहने वाला है उसका टेलीफोन नंबर चेयरमैन का उसके पास होता है, और वो सॉलिड वेस्ट वाले ना भी मिले चेयरमैन को फ़ोन करते हैं, और चेयरमैन अपने अपने इलाके से बेखूबी आगाह भी होता है, और वहाँ से वो फिर सारे ये काम करता है और आलाइशें वगैरह और सफाई का बेहतर बंदोबस्त भी करता है और मॉनिटर भी करता है। तो चूँकि बल्दियाती इदारे नहीं हैं, इस वजह से जो ख़राबी पैदा हुई है, इसकी मेन वजह यही है। तो आपके ख्याल में जो डेरे होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं बल्दियाती नुमाइंदगान के, वो इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल, बहुत बेहतर, मेरे ख्याल में अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते थे कि अगर उन्हें, ठीक है सियासी हरीफ है लेकिन हमने फैसलाबाद को साफ रखना है, अगर हम काविश करते तो लेके चल सकते साथ। बिल्कुल, अगर ये ऐसी वो ना रखते, इनसे कोई ये ना समझते कि ये हमारे मुखालफ हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहते तो सब लोग वॉलंटरी इस्तेमाल होने के लिए तैयार थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये बल्दियाती इदारे अगर कायम होते तो सफाई का इससे ज़्यादा बेहतर बंदोबस्त हो सकता था। अच्छा बंदोबस्त हो सकता है। मेरे पीछे से अभी भी वैन एक प्राइवेट जो है वो FWMC की, जो कि इन्होंने हायर की थी, 447 गाड़ियाँ जो थी उसका एक बड़ा काफ़िला शामिल किया गया था, जो अपनी सरकारी भी थी, साथ कुछ हायर की गई थी। चिंची रक्शे हायर किए गए थे, यूनियन काउंसिल वाइज इनके मुताबिक दिए गए थे, लेकिन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और साबिक चेयरमैन और कुछ बल्दियाती नुमाइंदगान और आवाम की शिकायत थी कि अगर बल्दियाती अदारों को बल्दियाती नुमाइंदगान जो साबिक भी थे उनसे थोड़ी सी हेल्प ले ली जाती तो शायद बेहतर मौसर अंदाज में चीज़ें चल सकती थी। लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक आवाम राज़ी नज़र आती है, मुतमईन नज़र आती है कि अच्छा काम FWMC की जानिब से किया गया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिकायत बहुत ज़्यादा मौसूल हुई कि फैसलाबाद सिटी से बाहर डिस्ट्रिक्ट का इलाका जो बनता है वहाँ एलाइशों का बहुत बुरा हाल, कोई खेत में पड़ी, कोई सड़क किनारे पड़ी। मेन जड़ामाला रोड देख लें, मेन समुद्री रोड देख लें, मेन झंग रोड देख लें, जैसे फैसलाबाद सिटी से जुरिडिक्शन से बाहर निकलते हैं तो एलाइशों के अब्बार नज़र आते हैं, जो गाड़ियों के नीचे भी आए हैं, जो ताफुन भी फैला रहे हैं, गंदगी भी फैला रहे हैं, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी मौजब बन सकती हैं। और ख़ास तौर पर सबसे अहम चीज़ ताफुन की फ़िज़ा जो है उस इलाकों को घेरे में लिए हुए हैं। ब्रेक की तरफ चढ़ूँगा, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। झंग, टोबा और चिन्योर से हमारे नुमाइंदगार शामिल होंगे, वो हमें उन इलाकों का, झंग, टोबा, चिन्योर की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। झंग से मुबशर हसन नकवी ने हमें ज्वाइन किया, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। झंग से आगाह करेंगे, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खालिद दाद उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुबशर आगाह कीजिएगा और साथ इनसे बात करेंगे आकर जो दावे थे उससे हकीकत में क्या करके दिखाया वो भी हमें आगाह करें, और ये क्या कहते हैं किस हद तक इन्हें कामयाबी हासिल हुई है इनके टारगेट्स में, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ भी झंग शहर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। गलियों और मोहल्लों में आज भी शहरी जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते रहे, और इस तमाम तर मौके पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की कारकर्दगी है वो भी खासी बेहतर रही है। शहर में मुख्तलिफ गलियों, मोहल्लों, चौराहों पर आराइशें फेंकी गई थी, जिस पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कम तरीन अमले ने कम तरीन वसाइल के बावजूद यहाँ से बर वक्त आराइशों को उठाया, और शहरी जो है उन्हें इस दफ़ा मुश्किलात का कम सामना करना पड़ा। इसी हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खालिद दाद हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि 3 दिन आपका अमला मौजूद रहा सड़कों पर, आराइशों को ठिकाने लगाया, कितनी आराइशें थी जिनको ठिकाने लगाया गया, और इस हवाले से कितनी आपको शिकायत मौसूल हुई थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी चैलेंजेस भी थे, हमारे पास रिसोर्सेज के हवाले से भी, मैन पावर के हवाले से भी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि हमारे पास कोई 150 से 200 के करीब जो टोटल वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे। उसके अलावा हमारे पास कोई मशीनरी जो डिफरेंट किस्म की, उसमें लोडर्स, ट्रॉलीज़ वगैरह मिला के कोई 70 से 80 के करीब जो ऐसी टोटल व्हीकल्स बनती थी जो यहाँ पे हमने यूटिलाइज़ की है। इनको हमने यूटिलाइज़ करते हुए पिछले
3 दिन के अंदर जो है हमने टोटल अब तक 1340 टन वेस्ट जो है उसको डिस्पोज़ किया है। जो हमने डंपिंग साइट बनाई थी, जो ट्रेंच थी, उसके वहाँ पे वो पहुँचा दिया गया है और उसका जो है वो फाइनल फेज़ एक किस्म का वो जारी है जिसमें वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पास जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स का वो सिलसिला एक जारी रहा है, क्योंकि हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। उसके अलावा 3 डिफरेंट जगहों पे हमारे कैंप ऑफिस थे, तो वहाँ पे जैसे जैसे कंप्लेंट आती रही हैं, कोई 150 के करीब, पहले 2 दिन में 111 आई थी और आज की टोटल मिला के 150 के करीब टोटल कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई हैं, जो कि 100% जो हैं वो रिज़ॉल्व हो गई हैं। उसमें किसी कोई भी ऐसी नहीं है जो पेंडिंग स्टेटस जिसका आ रहा हो। तो बाकी जो है वो हमारे वर्कर्स जो थे, जो सेंट्री वर्कर थे, उन्होंने भी ये अगर दिन रात काम किया है, गर्मी में या बस में मौसम जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो भी ज़ाहिर है इतनी ऐसा मौसम था बस वाला कि जिसमें काम करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने दिन को भी काम किया है, रात को भी काम किया है। रात भी मैं भी 11-12 बजे तक हम फिरते रहे हैं कि ताकि कोई भी ऐसी कोई अलाइश, कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना पड़ी रह जाए। तो आज शाम तक इंशाल्लाह जो है वो हमारा मुकम्मल जो है वो क्लीन ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तक है, जिससे शदीद गर्मी और हब्स में जो है वो शहर भर में काम किया। अलाइशें जगह जगह फेंकी गई शहरों की जानिब से, जिसकी वजह से ताफून भी फैला, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने इन तमाम तर अलाइशों को बर वक्त जो है वो उठाया। इस हवाले से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर खालिद दाद का ये भी कहना है कि मजमूई तौर पर 150 से ज़ायद टेलीफोन कॉल्स भी शहरों की जानिब से मौसूल हुई, जिस पर बर वक्त अमले को भिजवाया गया और फौरी तौर पर वहाँ पर जो है वो गंदगी के ठिकानों को उठाया गया और ठिकाने लगाया गया। इस हवाले से अगर बात कर ली जाए गुज़श्ता साल की निस्बत, तो इस साल खास से बेहतर इंतजाम जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से किए गए थे और शहरियों ने भी इस पर खासा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इंतजामिया और अमले को सराहा है। जी बहुत शुक्रिया। मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे। मुबशर, आपने झंग की सूरत हाल से हवाले से आगाह किया। अब्दुल कदीर हमारे नुमाइंदा चिन्योट से हमारे साथ होंगे, वो आगाह करेंगे। इनके साथ राना नवाज़ का मौजूद हैं, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट, इनके साथ हैं। आगाह कीजिएगा अब्दुल कदीर, क्या दावे थे, क्या हकीकत है, किस हद तक मुतमिन नज़र आते हैं ये? हाँ जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद इंतज़ामिया की बड़ी ज़िम्मेदारी आती है कि हुकूमत की जानिब से जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए और अलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाए। तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज़ की जानिब से चिन्योट शहर और जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर सफाई सुथराई समेत जो अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इक़दाम हैं वो मज़ीद बेहतर किए गए। और जो गुज़िश्ता सालों में देखा गया कि मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें मोहल्ला मस्कीनपुरा, मोहल्ला नूरवाला और अंदरून शहरी इलाकों समेत जो गफूराबाद थे और दिलखुशा, वहाँ पर अलाइशें पड़ी होती थी, लेकिन अब जो है वो इस बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से देखा गया कि हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लोडर रिक्शे थे, हथरेड़ियाँ थी और जो अमले है उसको जो है वो मज़ीद इक़दाम करने की हिदायत दी गई। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज़। सर बताइएगा, इस बार देखा गया है कि शहरी इलाकों समेत दीगर जो बड़ी शराहें हैं वहाँ पर अलाइशें जो है वो बर वक्त उनको ठिकाने लगा दिया गया, तो मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इक़दाम जारी रहे, तो आप इस बारे से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमने तमाम अलाइशों को बरवक़्त ठिकाने लगा दिया है। इसमें हमारी तमाम तर तैयारी जो हमने ईद से कबल की गई थी, डिप्टी कमिश्नर रियाज साहब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उनकी काविशों से, उनकी सुपरविजन में हमने भरपूर तैयारी की। जो मशीनरी हमारे पास अवेलेबल थी उसको भी हमने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया। इसके अलावा हमने और गाड़ियाँ रेंट पे भी ली और एक प्रॉपर डिगिंग की हमने लैंडफिल साइट पे, तमाम अलाइशें वहाँ ले जाते रहे। सेक्टर हमने बनाए थे, शहर को 8 हिस्सों में तकसीम किया था। हर हिस्से का इंचार्ज हमने हमारे अपने एमओज़ को लगाया था और एमओज़ ने भरपूर निगरानी की और अमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, आप देख रहे हैं कि आज ईद का तीसरा दिन है और आपको कोई चीज़ बाज़ार में नज़र नहीं आ रही, सड़कों पे, गलियों में। इसके यही है कि स्टाफ ने भरपूर तरीके से काम किया और अभी तक सड़कों पे हम एक्टिव काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम जिस तरह ईद का पहला दिन हमने गुजारा है, इसी तरह हम ईद का लास्ट डे भी इसी तरह गुजारेंगे। सर देखा गया है कि गुज़िश्ता सालों में जो डंपिंग पॉइंट थे वहाँ पर जगह नहीं होती थी, लेकिन इस बार डंपिंग पॉइंट को जो है वो बेहतर बनाया गया, 8 हिस्सों में शहर को तकसीम किया गया है। तो वो किन किन जगहों पर वो डंपिंग पॉइंट बनाए गए? और पहली बात तो ये है कि हमने शहर के अंदर 26 कलेक्शन पॉइंट बनाए थे, क्योंकि शहर कंजस्टेड शहर है। 26 पॉइंट बनाने पे वहाँ पे हमारे आ रहे थे। फिर हमने एक मेन डंपिंग पॉइंट बनाया था, वो लैंडफिल साइट थी, उसको हमने एक्सीवेटर्स हायर किया
और वो सारा एरिया हमने क्लियर किया और उस पर डिगिंग 200 फुट की एक लेंथ डिगिंग हमने करवाई। वहाँ पे हमने अपनी मशीनरी को तीन तरीक़ों से इस्तेमाल किया है। नंबर 1, जो शहर से अंदर से कलेक्ट कर रहे थे और वो जो हमारे 26 पॉइंट पे वहाँ पे ला के फेंक रहे थे, उसके आगे हमने फिर मेन डंपिंग पे जा रहे थे हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, और हमने 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉली हायर भी किए थे, तो वो राउंड दी क्लॉक चल रहे थे। इसके अलावा हमने एक कंट्रोल रूम और शिकायत सेल इस्टेब्लिश किया था, वो हमारे MOR उसको चला रहे थे। वहाँ पे जो कंप्लेंट्स आ रही थी उसको हम नोट करते थे और हमारे MOR उसको रिंग बैक करके कंफर्म करते थे कि ये आपका काम हो गया है, और वो भी हमने इंशाल्लाह उस पर भी हमारे बंदों ने बहुत तवज्जो दी, जिसकी वजह से। इसके अलावा मैं तमाम शहरियों का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, अंजुमन ताजान का शुक्रगुज़ार हूँ। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत भरपूर तावन किया। हमने बैग्स तकसीम किए, वो लोगों ने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किए, उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये आलाशियाँ उठाने से। और मैं तमाम सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ, पहले दिन से लेके आज तक हमारे साथ हैं, हर गली गली में हमारे साथ चल रहे हैं, और आप लोग भी हमारी कोताहियों को भी निशानदेही कर रहे हैं, वो उसको हम पूरी तौर पे ख़त्म भी कर रहे हैं। थैंक यू। सर, जनियोट के अंदरूनी इलाकों समेत जो बड़ी शराह हैं वहाँ पर अलाशियाँ उठा ली तो जाती हैं, लेकिन ताफुन जो होता है उसके ख़ात्मे के लिए क्या कहता हूँ? वो आपने कल देखा होगा कि शहर को हमने फ़नाइल, अर्के गुलाब और वो क्लोरीन के साथ कल अंदरूनी शहर हमने सारा साफ़ किया है, जिसमें हमारे साथ तावन किया 11-1-2 की गाड़ियों ने भी, और हमारी अपनी फायर ब्रिगेड गाड़ी भी यूज़ हुई है। रात को हमने अंदरूनी शहर को तमाम को साफ़ कर दिया। आज इंशाल्लाह 3 बजे के बाद हम मेन रोड्स, मेन शाराएँ और जो अजाफ़ी आबादी हैं उन पे भी करेंगे। उसके साथ साथ हमारा अमला चूना और फ़नाइल साथ साथ फेंक रहा है, इससे भी काफ़ी आपको महसूस हो रहा होगा कि वो स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितनी पहले आ रही थी। बिल्कुल, चनियोट शहर और दीगर जो तमाम बड़ी शराहें हैं वहाँ पर आलाइशों को टिकाने लगाने के लिए मुख्तलिफ जो टीमें हैं उनको जो है वो बरोकार लाया गया, और चनियोट शहर में देखा गया है कि 26 कलेक्शन सेंटर बनाए गए थे, जबकि जो डंपिंग पॉइंट था उस पर वो आलाइशें फेंकी गई। और चनियोट शहर में ताफुन के ख़ात्मे के लिए जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया है उनकी जानिब से क्लोरीन और अर्के गुलाब का स्प्रे भी किया जा रहा है, ताकि जो ताफुन है उसका भी खात्मा किया जा सके। और इस वाले से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया समेत डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज की खसूसी हिदायत पर ये इकदाम जारी हैं, और मज़ीद शहर की सफाई सुथराई समेत सीवरेज मसाइल को भी हल किया जाएगा, ताकि चनियोट को शहरियों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर चनियोट से हमारे साथ मौजूद थे। टोबा की तरफ बढ़ते हैं। टोबा टैक्सिंग से हमारे नुमाइंदे शाहिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, आगाह कीजिएगा, टोबा किस हद तक साफ़ नज़र आता है और किस हद तक दावे किए गए थे, कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं आपके, किस हद तक दावे जो हैं वो हक़ाइक़ पे मबनी नज़र आते हैं या सिर्फ दावे ही रह गए? बात की जाए टोबा टैक्सिंग समेत शहर भर में जो है ईद कुर्बान के बाद अलाइशों को ठिकाने लगाने का सबसे अहम मरला होता है। अगर बात की जाए ईद के तीनों रोज़ जो है इंतज़ामिया मुतहरक रही, और आज भी जो है शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो अलाशियाँ अगर कहीं पर इक्का दुक्का नज़र आती हैं तो वो फौरी तौर पर उनको उठाया जा रहा है। और इस जगह पे मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मोहल्ला गौशाला, यहाँ पे अगर माजी के की बात की जाए तो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे अलाशियाँ नज़र आती है, लेकिन इस दफ़ा जो है इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त यहाँ पे इक़दाम किए जा रहे हैं, फौरी तौर पर उठाकर उनको डंप किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ जहाँ पे भी अलाशियाँ होती है तो वहाँ की जगह को साफ़ सुथरा करके वहाँ पे जो है चूना फेंका जा रहा है, ताकि वहाँ से बदबू ना आई जा सके। बल्कि इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात ऐसे ही हैं जहाँ पे जो पॉइंट बनाए गए थे, जो इलाका लोगों को बताया गया था यहाँ पे आप जो है अलाइशों को रखिएगा, ताकि यहाँ से आकर गाड़ी जो है वो उठाएगी, और यही सिलसिला रहा। और आज भी जो है जहाँ पे भी नज़र आ रही है इंतज़ामिया को वहाँ से उठाई जा रही है, और शहर के बाहर जो पॉइंट बनाया गया है वहाँ पे डंपिंग के हवाले से वहाँ पे उनको रख कर डंप किया जा रहा है, ताकि शहर भर में जो आलूदगी ना फैल सके और बदबू ना फैल सके, बीमारियाँ ना लग सकें, जिसकी वजह से शहर भर को साफ़ सुथरा रखने के लिए म्यूनसिपल कमेटी समेत इंतज़ामिया मुतहरक नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आपका भी झंग से हमें मुबशर हसन नकवी ने ज्वाइन किया था, चनियोट से अब्दुल कदीर ने ज्वाइन किया था, और टोबा टैक्सी से शाहिद महमूद हमारे साथ थे। सबका बहुत शुक्रिया पूरी सूरत हाल बताने के लिए। काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आए वहाँ की सूरत हाल के हवाले से कि अच्छी कारकर्दगी नज़र आ रही है, क्योंकि जो अच्छा होगा उसे हम सराहेंगे। हमारा मकसद ये था कि हक़ाइक़ सामने लाएँ, जो प्रोग्राम हमने किया था अब दिखा सकें कि हकीकत क्या है। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद, CEO FWMC फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ रज़ा अमान हमारे साथ होंगे। उनसे सख्त सवालात भी कुछ करेंगे, जो आवाम की शिकायत थी कि आखिर कहाँ उनकी नाअहली है, किस हद तक वो कामयाब हुए हैं, जो दावे थे वो कितने कामयाब हो सके हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। झंग टोबा चिन्योड़ की सूरत हाल भी दिखाई, फैसलाबाद भर की सूरत हाल भी दिखाई। इस वक्त मेन रोड के ऊपर मौजूद है, जिसे शेखपुरा रोड कहते हैं। बोले की झुग्गी से लेकर शेखपुरा को जाता है और ये मेन रोड को एक साइड से इन्होंने कॉर्डन ऑफ करके से डंपिंग एरिया, टेम्परेरी डंपिंग, ताकि यहाँ से उठा के, क्योंकि इससे बिल्कुल बिलमुकाबिल वासा की जगह के ऊपर पहले डंपिंग एरिया था, जो कि वासा से एक चपकली की वजह से बंद हुआ, तो ये इसे आर्जी तौर पर कमिश्नर साहब की इजाज़त के बाद लिया गया है। काशिफ साहब मौजूद हैं, काशिफ रज़ा अवान CEO FWMC, इनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, कैसे आज के मामला पूरे 3 दिन के रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आपने मुकाम भी मुकम्मल किया है, कितनी डंपिंग हो गई है, किस वक्त तक समझते हैं आप लोग कामयाब हुए हैं अपने टास्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज़ है और आज कुर्बानी जो है वो लास्ट दिन होगा इसका। हमने अभी तक 11,128 टन जो है वो डंपिंग कर ली है एनिमल वेस्ट की, और 2 दिनों में हमें जो शिकायत मौसूल हुई थी वो 4,620 थी, उनको हमने 100% उनका अजाला किया। ये जो आप डंपिंग देख रहे हैं, ये पहले भी हम आर्जी डंपिंग बनाते होते हैं, लेकिन इस शेखपुरा रोड पे पहले नहीं बनती। तो वो जैसे आपको पता है कि इशू यहाँ पे क्रिएट किया गया था वासा डिपार्टमेंट की तरफ से कि उन्होंने हमारा डंपिंग साइट जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है और उसको तोड़ दिया था और उसे अपनी जो ज़मीन थी वो वागज़ार करवा ली इलीगली। तो हमें मजबूरन फिर जो है वो कहीं ना कहीं तो हमने इकट्ठा करके आगे अपनी जो सेकेंडरी कलेक्शन जो है वो करनी थी। तो इसलिए हमने फिर क्योंकि छुट्टियां भी थी, तो इसलिए हमने फिर ये सड़क के ऊपर जो है वो डंपिंग साइट बनाई है। आज हम इसको इंशाल्लाह क्लियर करके इसको प्रॉपरली धो के और इसके ऊपर जो है वो लाइमस्टोन का कवर करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। हमारा मकसद लोगों को अजियत या तकलीफ़ देना नहीं है। ये जो काम कर रहे हैं ये भी हमारा कोई ज़ाती काम नहीं है, ये भी पब्लिक का काम है और पब्लिक के लिए ही किया जा रहा है और पब्लिक को रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन होगा, क्योंकि अमूमन 2-3 दिन में ये देखा गया, बिलाशुबा आप 3 दिन यहाँ मौजूद रहे हैं, आपकी टीम में पूरी मौजूद हैं रोड पे, लेकिन सड़कों के ऊपर जो अलाइशें नज़र आएंगी जगह जगह पड़ी हुई, उसकी वजह आखिर का क्या थी? क्योंकि कुछ लोग इसे FWMC की, बल्कि हमें ये कह रहे हैं कि ये नाअहली थी, सड़कों को बड़ी अलाइशें पड़ी थी। क्योंकि मेरा सवाल करना बनता है उनकी बिहाफ पे कि अवाम बड़ी शिकायत करती, आखिरकार उसमें किसकी गलती थी, आपकी टीम की या उस पब्लिक की जो वो अलाइश घर से लेकर रोड के किनारों तक पहुँच जाती थी? जी, उसमें मैं खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, जो स्क्वेंजर्स हैं वो इन ओजड़ियों के साथ कोई एक ख़ास किस्म की कोई चीज़ लगी होती है गोल सी, उसको उतारते हैं और बाकी ओजड़ी अपने रिक्शे वगैरह के ऊपर या रेडी के ऊपर डाल के तो वो सड़क पे फेंक जाते हैं। हमारी टीम ओजड़ी फेंकती नहीं है, हमारी टीम जो है वो एनिमल वेस्ट को उठाती है। ये थोड़ा सा आपने क्लियर करना है। कल अब अब्दुल्ला पुल के ऊपर तकरीबन 150 जो है वो नहर के अंदर जो है एनिमल वेस्ट पड़ा हुआ था, उसको हमने हैवी मशीनरी के साथ जो है वो उठाया और उस नहर को साफ़ किया। अच्छा, कुछ इस तरह होता है कि कुछ जो है वो रोड्स के ऊपर गिर जाती हैं ओजड़ियाँ जाते हुए, उनके लिए हमने डेडिकेटेड गाड़ियाँ फिर लगाई हुई थी जो कि उसे जो है वो उठा रही थी, साथ साथ जो है वो उसको क्लियर कर रही थी रोड। अच्छा, क्योंकि एक जगह तो मैंने खुद, अब मुझे याद है कि मैंने भी शिकायत की थी, फिल फॉर वो रिस्पॉन्ड भी आया, बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आया, लेकिन 1139 पे कुछ लोग हमारे आपकी तरफ से कुछ ऐसे बैठे थे जो शायद जुरिडिक्शन के हवाले से कुछ गलत फहमी थी उन्हें कि जुरिडिक्शन हमारी नहीं आ रही। क्योंकि मेरे खुद पर्सनल इलाके के अंदर ये चीज़ मैंने प्रैक्टिस की कि मैंने कॉल की एक शहरी होने के नाते, तो वहाँ से अलाइशें तो उठा ली गई, आप भी उस पर आपने खुद नोटिस लिया, कर्नल साहब की कॉल आई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसको कैसे देखते हैं? लोग घरों से अलाइशें उठा के, एक घर भी नहीं है जहाँ रास्ता भी नहीं, लेकिन वहाँ अलाइश कैसे पहुँच जाती थी? वो कौन फेंक जाता है वहाँ? मैंने पहले भी आपको इसका जिक्र किया है कि कुछ स्क्वेंजर्स हैं जिनका काम ही यही है, जिनका 3 दिन उनका बिजनेस ही होता है कि लोगों के घरों से अलाइशें उठाते हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं और फिर उसमें से अपनी मतलब की चीज़ें निकाल के तो बाकी अलाइशें जो हैं वो फेंक जाते हैं जहाँ उनका दिल करता है। इसमें ये भी गलती है कि घर वालों से कुछ गोश्त लिया, उन्होंने कहा हमारी अलाइश भी उठा के ले जाएं, अलाइश रखी, वो रास्ते में फेंक दी। तो वो हमारे मुलाजम नहीं है, हमारे मुलाजम जो हैं वो उससे अलाइशों को उठाते हैं। हमारे आधे से ज़्यादा मुलाजमीन जो थे मैनेजमेंट के, वो मॉनिटरिंग करते रहे हैं पूरे 3 दिन और वो बाकायदा टैगिंग करके लोकेशन भेजते थे जहाँ पे अलाइश पड़ी होती थी और हमारी टीमें फौरी वहाँ पे पहुँच जाती थी। तो आपने खुद देखा कि 3 दिन के अंदर 11,000 से ज़्यादा जो है टन वेस्ट उठा के बाई डंप करना, ये कंपनी ने अपने महदूद रिसोर्स के अंदर किया है। तो अब परफॉर्मेंस तो आप बता सकते हैं कि कंपनी की कैसी है। तो इस शेखपुरा रोड को आज शाम क्लियर करेंगे तो फिर इसका वॉशिंग का क्या सिलसिला होगा, और फैसलाबाद की कौन सी ऐसी रोड हैं जिन्हें आप समझते हैं कि वॉश करके आप लोग बिल्कुल साफ़ करेंगे ताकि आवाम को ताफून और बदबू ना आए?
इसमें जो जहाँ पे हमारे ट्रांसफ़र स्टेशन आर्जी बनते हैं उन एरियाज़ को हम जो है वो वाश करते हैं, जिसमें जड़ावाला रोड पे एक बनता है, ये अपना शेखुपुर रोड पे एक बनेगा। इसके अलावा जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बान गाहें हमारे पास को 61 के करीब है, उन सबको वाश किया जाता है। और जहाँ पे मतलब ब्लड ज़्यादा होता है तो उसको वाश करके हम बाकायदा लाइमस्टोन कवर करेंगे। उसके बाद हमारे 16 जो ट्रांसफ़र स्टेशन है उनको हम खाली करके उनको वाश करके उनके ऊपर जो लाइमस्टोन कवर करेंगे। अच्छा, 1.5 किलोमीटर की जो आपने हमें मोहम्मद वाला के अंदर ड्रेनेज दिखाई थी पूरी, वो तो उसके बाद बारिश हुई थी एक बड़ी शदीद, और आपने कहा था अगर बारिश होती है तो हमें थोड़ी मुश्किलात आती हैं, तो क्या उससे वो मुश्किलात आई थी या मामला ठीक रह गए हैं? और उसके अंदर डंप कैसे किया जा रहे हैं और कितनी कभी भर गई है? अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बारिश जो है वो ईद के दिनों में नहीं आई, ईद से एक दिन पहले आई थी, उसमें प्रॉब्लम इतनी नहीं बनी क्योंकि मोहम्मद वाला में बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, शहर में ज़्यादा हुई थी, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। अभी तक वही हमारी पहली जो ट्रेंच है वो काम कर रही है और आज उसको इंशाल्लाह हम फाइनली जो है वो कवर कर देंगे और बाकी 2 ट्रेंचेस जो हैं उनको हम वैसे दबा देंगे। तो शॉपरों के हवाले से लोगों ने सही इस्तेमाल किया इस बार? काफ़ी फ़र्क देखने में आया है। शॉपिंग बैग आपको पता है कि लोग ज़्यादातर वापस नहीं करते जो हम आलाइशों के लिए देते हैं, लेकिन इस दफ़ा देखने में आया है कि लोगों के अंदर शऊर भी आया है, कुछ हमारी रिक्वेस्ट भी थी, कुछ आपका किरदार भी था, अब लोगों ने काफ़ी तादाद में वापस की। जितनी शिकायत आपने कोई बताई 4000 के करीब, उसकी आपने कितना देखा कि उसको किस हद तक रिजॉल्व किया गया और कितनी परसेंटेज होकर रह गई है? उसमें 100% उनको रिजॉल्व किया गया 2 दिनों में। अभी आज जो शिकायत आ रही हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से हर बंदे को बाद में कंपनी की तरफ से कॉल की जाती है फीडबैक के लिए। अगर उनकी शिकायत जो है वो उस वक्त तक हल नहीं होती तो उसको दोबारा कंप्लेंट सेल के अंदर भिजवा दिया जाता है, और अगर उसकी शिकायत जो है वो हल हो जाती है तो फिर उसको क्लियर करके भिजवा दिया जाता है। एक आखिरी सवाल कि अगर तीसरे दिन के बाद भी कहीं अलाइश या कोई फुजला या बाकियात रह जाती हैं तो 1139 चलेगा, लोग शिकायत कर सकते हैं? सर जो 1139 नंबर है ये पूरा साल के 365 दिन चलता है। इन दिनों में ये इसलिए अहम होता है क्योंकि काम बढ़ जाता है, अलाइशें ज़्यादा होती हैं। इन दिनों में हमारा जो फुल स्विंग पे होता है कंट्रोल रूम, लेकिन पूरा साल जो है वो आप इसको जो है वो कॉल करके बता सकते हैं। अगर अभी भी आलाइशें तीसरे दिन के बाद अव्वल तो आपको नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह, अगर कहीं भी मौजूद हुई तो फिर भी 1139 पे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर फिर भी अभी भी आपको अलाइश कहीं नज़र आती है तो 1139 पे कॉल करके बता सकते हैं। आज का दिन गुजर जाने के बाद भी अगला दिन मंगल का रोज़ भी, यानी कि ईद के 3 दिन गुजरने के बाद चौथे रोज़ भी आपको कहीं अलाइश नज़र आती है, बाकियात नज़र आती है तो 1139 पे कॉल करके आप बाकियात, फुजला और गंदगी उठवा सकते हैं। जंग टोबा चिन्नौर की सूरत हाल देखी, फैसलाबाद डिवीज़न में ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी बेहतर नज़र आई। अदारों ने अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आए। आवाम की तरफ से कॉपरेशन में कहीं नुक्स जो है, नकाइश जो है वो नज़र आए तो वहाँ आवाम से मुतालबा किया गया उनका साथ दें, क्योंकि आप किसी को शायद 1 किलो 2 किलो गोश्त के एवज़ वो अलाइश तो उठवा देते हैं लेकिन वो सड़कों के किनारों पे आ जाती है। क्योंकि एक इलाका मैंने खुद ये देखा, अगर कश्मीर पुल से नीचे को आएँ तो मॉडल सिटी, ईडन गार्डन, ईडन वैली से गुजर के जब रास्ते में आते हैं तो खेतों के पास कोई तो आकर अलाइशें फेंक के गया है। वो कौन फेंक के गया है? वो हम में से थे, वो हम जैसे लोग थे, या उन्होंने खुद फेंकी या किसी से उठवा के फेंकी, लेकिन वो हमने अच्छे शहरी होने का हक अदा नहीं किया। ये बेशुमार ऐसे किनार रोड, एक्सप्रेस वे के मुल्हिका इलाकों में ऐसी अलाइशें नजर आई, मेन रोड्स के मुल्हिका इलाकों में ऐसी अलाइशें नजर आई, वो हम जैसे लोग थे जो कि वहाँ फेंक गए। हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। फैसलाबाद हमारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जिस हद तक अदारों के लिए सफाई इंपॉर्टेंट है। हमें सबको साथ देना होगा और ख़ास तौर पर इनकी कारकर्दगी के हवाले से और फिर भी शिकायतें, ये अदारे मौजूद हैं, अपनी शिकायत ज़रूर नोट करवाइएगा। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।